बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम ख़ातमुन नबीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आले पाक पर। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप सबके। मैं अल्लाह ताला से उम्मीद करती हूँ आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश और आबाद रखे अपने प्यारों के साथ। और व्यूअर्स, मेरी आज आपसे एक रिक्वेस्ट है, एक गुजारिश है। काइंडली आप जो वीडियो आपसे शेयर करते हैं इसको फुल वॉच किया करें, क्योंकि हम बहुत मेहनत से ये वीडियो बनाते हैं। तो काइंडली मेरी वीडियो को फुल वॉच करें, एटलीस्ट 5 मिनट वॉच कर लिया करें। और आज मैं सर्दियों की मुनासबत से आपके साथ बहुत ही मज़ेदार फ़िश मंचूरियन की रेसिपी लेकर आई हूँ। और ये बहुत ही लजीज बनती है, बहुत ही मज़ेदार बनती है। और इसको मैंने जो है एग फ्राइड फ्राइज़ के साथ जो है सर्व किया था। तो इसकी रेसिपी भी इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर कर दूंगी, क्योंकि अगर लॉन्ग वीडियो हो और आप लोग देखें ना तो फिर वो मुनासिब नहीं। तो इसलिए मैं उसकी रेसिपी अलग से आपसे शेयर करूंगी। और काइंडली जो न्यू है वो मेरे चैनल में न्यू लोग को सब्सक्राइब कर दें। वेलकम बैक व्यूअर्स। चलिए अब हम मज़ेदार सी फ़िश मंचूरियन की रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। और ये बहुत ही लजीज बनी थी और मेरे बच्चों ने, मेरी फैमिली ने बहुत शौक से खाई थी। तो इसके लिए व्यूअर्स मैंने जो लिया था, मैंने फ़िश फिले लिया था और इसको मैंने इस तरह से क्यूब में काट लिया था, क्योंकि ये बच्चे इजीली खा लेते हैं, इसमें कांटे वगैरह नहीं होते। सब मसाले इसमें जाएंगे मैरिनेशन में। अभी हम सबसे पहले फ़िश को मैरिनेट करेंगे। और इसके अलावा इसमें हम डालेंगे 2 खाने के चम्मच सोया सॉस और सिरका, वाइट विनेगर। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले हम फ़िश को बोल में डाल देंगे। मैंने जस्ट 30 मिनट्स जो है मैरिनेट किया था। इतना टाइम के लिए इनफ है, कि फ़िश को बहुत ज़्यादा मैरिनेशन की वो ज़रूरत नहीं होती है, फ़ौरन कुक हो जाती है। तो इसलिए 15 to 30 मिनट्स इनफ फॉर मैरिनेशन। तमाम पीस को जो है अच्छी तरह से मसाला लग गया हमारा, जो हमने इसमें ऐड किया था। से मिक्सअप करके इसको आपने फिर रखना नहीं है, फिर आपने फ्राई कर लेना है। क्योंकि अगर आप मैदा पहले शामिल कर देंगे, कॉर्नफ्लोर पहले शामिल कर देंगे, वो स्टिकी सा हो जाएगा। इसको आपने जस्ट फ्राई से पहले शामिल करना है।
चाहते तो आप इसकी जगह क्यूब भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम एक खाने का चम्मच ऑयल डालेंगे और मैंने थोड़ा बटर यूज़ कर लिया था। इसमें हम जो है वेजिटेबल्स को थोड़ा सा हल्का सा सौते कर लेंगे, बहुत ज़्यादा हमें फ्राई नहीं करना। और ये देख लें मैंने क्यूब्स में इनको काटा है, ऑनियन को भी और शिमला मिर्च को भी। अब हम दोबारा से पैन में एक खाने का चम्मच ऑयल डालेंगे, उसमें गार्लिक को कराएंगे और ये मैंने प्याज का वाइट वाला हिस्सा डाल दिया, हरे प्याज का, और ग्रीन चिली भी शामिल कर दिए। अब इसमें सोया सॉस ऐड करेंगे, तमाम जो हमने सॉस रखी हुई थी, मस्टर्ड सॉस, सॉल्ट आप इस हिसाब से डालना है और ये अच्छी चलेगी क्योंकि सोया सॉस में भी सॉल्ट होता है, तो ये ना कि आपके खाने में सॉल्ट बहुत तेज़ हो जाए। और ये चिली सॉस भी डाल दी मैंने, सॉल्ट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल दीजिएगा और ये केचप ऐड कर दिया है। सब चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया और मैं तमाम स्पाइसेस ऐड कर दिए इसमें काली मिर्च, सफ़ेद मिर्च और अजीनोमोटो 1/4 टीस्पून और हाफ टीस्पून मैंने दोबारा से सॉल्ट कर लिया था। जो हमने कॉर्नफ्लोर वाला मिक्सचर डाला था उसको आपने डाल के इसको मिक्सअप करते रहना है जितना आपको थिक रिक्वायर्ड है। और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ हमारी फ़िश, और ये मैंने सब कुछ वेजिटेबल्स और फिश पहले इसलिए शामिल नहीं की थी कि जब वो हमारी ग्रेवी कुक होती है तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती हैं और ये छोड़ देती है, तो उसकी कोटिंग होती है वो इससे रिमूव होना शुरू हो जाती है अगर आपको ज़्यादा कुक करना है। तो इसलिए मैं ये मेरी एक टिप है आपके लिए, आप इसको स्टार्ट में शामिल ना करें। मैं वेजिटेबल्स ऐड कर रही हूँ, ये थोड़ी सी क्रंची रहे इसलिए वेजिटेबल्स भी बाद में ऐड की है क्योंकि हमें इसको बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना होता चाइनीज़ खानों को। ज़बरदस्त हमारा रेडी हो गया है। अब इसमें हम पार्सली ऐड कर देते हैं और हरा प्याज मैंने रखा हुआ था, वाइट हिस्सा हमने शामिल कर लिया था, ग्रीन ऑनियन मैं अभी शामिल कर रही हूँ। तिल ऐड कर दिए हैं और इसको दोबारा से मिक्स कर लेते हैं।